नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। लेकिन इस सफर की शुरुआत एक कहानी से होती है। तो हुआ यूं कि हम और हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं, यूं ही शाम को बैठ के बातें कर रहे थे, वही इधर उधर की बातें। फिर एक सज्जन आ पहुंचे और पूछने लगे कि उत्पल भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे मित्र बताते हैं उन्हें कि ये आजकल यूट्यूबर बने हैं और यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं। तो फिर क्या, इन्हों के भी असर करने से पहले भाई ने हमारा चैनल जो है वो सर्च कर लिया यूट्यूब पे। फिर 2 मिनट तक घुरते रहे, थोड़ा खजुआए, आंखें बड़ी कर ली और एकदम से बोल पड़े, इसमें वनजंगी तो है ही नहीं, अर्कू नहीं है, लंबा सिंगी नहीं है, कैटकी फॉल्स नहीं है, बोरा केव्स नहीं है। तो हमारे मित्र उनको बताते हैं कि अगला व्लॉग जो इनका है वो वनजंगी ही है। फिर क्या, भाई ने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और अगर आपने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी तो आप सुन ही चुके हैं। वैसे विशाखापट्टनम से वनजंगी पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आप हमसे जुड़े हैं तो अगले 1 मिनट में हम आपको वनजंगी मिलते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल डकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर। लगभग 3 घंटे के जर्नी के बाद हम वनजंगी पहुंच चुके हैं, लेकिन सफर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और यहाँ से 6 किलोमीटर जो है वो हमें और आगे चलना है। वैसे हिल टॉप तक जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप जीप से भी जा सकते हैं या तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। दोनों सुविधा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो जनाब, बॉन फायर के लिए हम लकड़ियां और केरोसिन तो लेके चले थे, लेकिन किसी कारणवश बात बनी नहीं। लेकिन जो ये लॉ आप देख रहे हैं ये दरअसल सैनिटाइजर का कमाल है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको इसके पीछे का विज्ञान समझना है तो आप गूगल बाबा की भी सहायता ले सकते हैं। तो भैया के पास यहाँ रुके थे चाय पीने के लिए, तो चाय पी लिया और अब चलते हैं सीधा ऊपर ट्रैक करके। यूं तो जीवन में आपने कई बार चांद देखा होगा, लेकिन ये चांद जो भाई साहब ने कैप्चर किया है ये दरअसल इस साल का पहला फुल मून है, यानी कि पूर्णिमा। और इसे अंग्रेजी में वुल्फ मून कहते हैं, यानी कि भेड़िया चांद। और अब चांद के बाद हम आपको लिए चलते हैं तारों के शहर में, क्योंकि यहाँ से तारों के संगम का जो दृश्य है वो वाकई खास है। तो जनाब, अब सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं और इस सर्द भरी रात में हमें सिर्फ इंतज़ार है तो बस सूरज के निकलने का। वैसे वनजंगी समुद्री तल से 3500 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ से जो सूर्योदय का आनंद है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। सपनों का बुना स्वेटर सफेद बादलों के पार मेरा जहां।
भैया इसे कहते हैं बादलों का सागर। तो देखिए ये जो दृश्य है ये हम अपनी जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देख रहे हैं। तो यहाँ के जो नज़ारे हैं वो वाकई लाजवाब हैं। और अगर आप ये वीडियो विशाखापट्टनम से देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वनजंगी ज़रूर आइए। यूं तो जिंदगी में हम लाखों शोहरत कमा लें, पर सुकून ना हो तो जिंदगी अधूरी है। और अब यहाँ आके हमें एहसास हो रहा है कि वाकई सुकून होता क्या है। हैरत हो सबको, ऐसा जुबा है मेरा जहां। Open eye, how I run to the other side. Open eye, how I run to the other side. Then I glide like a bird. I just want to be. उड़ने को 100 पंख दिए हैं, चढ़ने को खुला आसमां। उड़ने को 100 पंख दिए हैं, चढ़ने को खुला आसमां। मुड़ने को है करवट करवट, और बढ़ने को मेरा जहां। देखिए अगर आप वनजंगी आए तो एक बात का ख्याल रखें कि आप स्लीपर पहन के ना आइए, शूज़ पहन के आइए। तो ट्रैक करने में स्लीपर शायद आपका साथ छोड़ सकता है बीच रास्ते में। सो गाइस अगर आप वनजंगी आते हैं तो यहाँ पे टेंट की सुविधा अवेलेबल है। आप यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। बाकी जो टेंट के जो रेट हैं वो एक्सपेंसिव है। अगर सीज़न टाइम में अगर आप आते हैं तो आपको टेंट जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। और नॉर्मली अगर आप आते हैं टेंट जो है वो आपको 600 से 1200 के रेंज में मिल जाएगा। सो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, और फिर मुलाकात होगी आपसे किसी एक नए डेस्टिनेशन को आप और हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, लिव सिंपल एंड कीप ट्रैवलिंग। देखिए अगर सच बताए तो यहाँ पे आने के बाद जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि व्लॉग को एडिट भी करना है और आप तक पहुँचाना भी तो है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग।